उन्होंने हमारे बेरोजगार जो हमारे नौजवान थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी हमारे नेता ने किया। हमारे नेता ने लैपटॉप देने का भी काम किया। हमारे प्रदेश की जो हमारी छात्राएं थी, बेटियां थी, उनको कन्या विद्या धन देने का काम भी हमने किया। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी, जिन्होंने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो जो वायदे किए थे, सारे के सारे वायदे उन्होंने पूरे कर दिए थे। बता दो कोई ऐसा वादा जो उन्होंने किया था ना पूरा किया हो, और जो वादा नहीं भी किया था वो भी करके दिखा दिया। मिसाल के तौर पर मेट्रो की किसी ने कल्पना की थी? लखनऊ जैसी जगह में यह घोषणा पत्र में नहीं था। उन्होंने मेट्रो जैसी सुविधा उन्होंने लखनऊ में मेट्रो चलाकर दिखा दी। और यही नहीं, आगरा से लखनऊ का जो हाईवे बनाया है, समय कम था, नेताजी ने बुलाया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और कहा कि तुम इतने कम समय में कैसे इतना बड़ा हाईवे बना दोगे? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, नेताजी देखते जाइए, मेरा सपना है आगरा से लखनऊ का हाईवे, और उन्होंने चंद दिनों में वो हाईवे बनाकर दिखा दिया। आगरा से लखनऊ का जो हाईवे है, एशिया का पहला ऐसा हाईवे है जहां फाइटर प्लेन भी उन्होंने उड़ाकर दिखा दिए। ये पहला ऐसा हाईवे। और यही नहीं, 100 डायल की एक ऐसी सुविधा है जो एशिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की सुविधा है। आज एक फोन आप करते हैं तो 100 डायल आपके घरों पर खड़े होती है। जो हमारी माए बहनें सुनसान इलाके में जाती थी, छिड़कानी होती थी, उन्हें लूट लिया जाता था, लेकिन सबको पता है कि 100 डायल को फोन करोगे तुरंत पुलिस आ जाएगी। ये सुविधा भी हमारे नेता ने आपको दी है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनकी कोई भी जनहित की योजना अगर आपको धरातल पर देखने को मिल जाए तो बता दीजिए। जितने भी आप बरेली महानगर, क्या बरेली महानगर के लोगों ने ऐसे स्मार्ट सिटी की कल्पना की थी? आज हम जब आपके बस्ती में घुसते हुए आए, टूटी हुई सड़कें, नालियां भरी हुई, ऐसे स्मार्ट सिटी की कल्पना हमारे बरेली वासियों ने नहीं की थी। आज पूरा का पूरा शहर खोद दिया है। हमें किले से अगर कचहरी जाना पड़ता है तो कई कई घंटे हमें लग जाते हैं। जिस जिले के 9 के 9 विधायक हो, दोनों एमपी भारतीय जनता पार्टी को हो, इन्हीं का महापौर हो, इन्हीं के एमएलसी हो, उस जिले की ये हालत होगी। पहले कहते थे साहब केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार नहीं है, प्रदेश में सरकार है तो केंद्र में सरकार नहीं है। अरे भाई, अब तो आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। क्या वजह है जो हमारा बरेली जैसा महानगर, जो हमारे देश के जो 55 बड़े महानगर है उसमें से बरेली का नाम आता है, लेकिन बरेली की दुर्दशा देख लीजिए क्या है। एशिया की मानी हुई फैक्ट्री, रबर फैक्ट्री, वो भी बंद हो गई, टर्पंटाइन भी बंद हो गई, पड़ोस में आपकी चीनी मिल है, ये भी बंद हो गई। आज हमारे देश में 2014 से जब से ये सरकार में आए हैं, हमारे आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, बेरोजगारी का स्तर अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर है। आज हमारे देश का नौजवान, बेरोजगार नौजवान आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। हमारे देश का अन्नदाता किसान धरती का शीरा जो चीर कर अन्न पैदा करता है, लगभग पिछले 1.5 महीने से हमारे सड़कों की, देश की सड़कों की खाक छान रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कान पर जू तक नहीं रिंग रही है। इस आंदोलन में हमारे सैकड़ों किसानों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन फिर भी हमें आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूं, किसानों का आंदोलन रंग लाएगा और किसानों की जो जायज मांगे हैं अगर उनको उन्होंने पूरा नहीं किया तो समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता और एक नेता उनके से कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगा। और जब तक ये किसान विरोधी कानून वापस नहीं होगा, हम लोग अपने दिन का चैन और रात की नींद छोड़कर किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे और इस कानून को वापस कराकर ही मानेंगे। देखिए, हमारे देश का अन्नदाता किसान आज भी 70 से 75% जनता गांवों में निवास करती है और हमारे देश का विकास गांव के खलिहानों से होकर जाता है। आज सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो हमारा अन्नदाता किसान ही परेशान है। बता दो कोई भी ऐसी जनहित की योजना, चाहे किसानों से मुतालिक हो, चाहे नौजवानों से मुतालिक हो, चाहे बेरोजगारों से मुतालिक हो, चाहे गरीबों से मुतालिक हो, इनकी कोई भी ऐसी योजना आपको देखने को नहीं मिलेगी। इन्होंने किसानों के नाम पर 6,000 रुपए जो प्रति वर्ष इन्होंने देने की बात कही थी, आपके खाते में
हजारों करोड़ रुपया था। आप हर काम बगैर तैयारी के करते हो। आपने लॉकडाउन किया, बगैर तैयारी के किया। आपने नोटबंदी करी, बगैर तैयारी के करी। और नोटबंदी सिर्फ इसलिए करी थी कि हमारे देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमारे देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, हम विदेशों से काला धन लाएंगे। बता दो यहाँ बैठे हुए लोगों, क्या कोई विदेश से काला धन आया? क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरियां प्रति वर्ष मिली? नहीं मिली। और पीएम का जो फंड था उसमें कितने 75,000 करोड़ रुपया था। अभी लॉकडाउन में जो हमारे जो प्रवासी मजदूर थे, जो विभिन्न हमारे प्रदेशों में, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में नौकरियां करते थे, जब उन्हें वहां से निकाला गया तो पैदल वो सड़कों पर हजारों किलोमीटर चलकर आए और न जाने कितने लोगों ने अपनी जानों को रोडों पर गवा दिया। और वो पैसा, अगर जो पैसा आपने जनता से इकट्ठा किया था कोविड के नाम पर, वो पैसा अगर उनमें बांट दिया होता तो ये दुर्दशा हमारे देश और प्रदेश की नहीं हुई होती। अभी बिहार का चुनाव हुआ और अभी बंगाल का चुनाव होगा। आप देखें, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और एक और पते की बात बता दूं, हमारे देश की कोई भी जनहित की योजना है, अगर 100% उसका इंप्लीमेंट होता है तो वो गुजरात में होता है। हमारे देश की, हमारे आपकी, सबकी, गरीबों मजदूरों की गाड़ी कमाई का रुपया, बता दो कोई ऐसा चौकीदार रखना चाहते हो राम गोपाल जी कि आपका ये सब चीज यहाँ से चुरा के ले जाए और आप चौकीदारी करते रहो यहाँ? अगर हमारे देश के 2-3 ऐसे उद्योगपति हैं, खासतौर से अडानी अंबानी, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे भंडारी जी हो, ये सारे के सारे गुजराती हैं। हमारी आपकी गाड़ी कमाई का रुपया हमारे देश के, हमारे मुल्क के चौकीदार ने उन्हें दे दिया, वो यहाँ से देश से लेकर भाग गए। क्या ऐसा चौकीदार रखना चाहते हो जो आपकी चौकीदारी में आपके घर में डकैती डलवा दे? हमारे देश की कोई भी जनहित की होता, चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, उसका लाभ अगर कहीं पहुंचता है तो गुजरात में पहुंचता है और देश में कहीं नहीं पहुंचता। आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए। आज हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे गरीब मजदूर, हमारे किसानों के बेटे ही शहीद होते हैं। आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, जब जब कोई शहीद होता है तो हमारे प्रदेश का होता है, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों का होता है, लेकिन उसमें गुजराती नहीं होता है। अगर फायदा उठाने की बात आती है तो गुजरातियों की आती है। हमारे किसानों का मजाक बना के रख दिया कि किसी के खाते में 200 रुपए आए, किसी के खाते में 500 रुपए आए, और दूसरी तरफ गुजरात में वहां 100% हर योजना का लाभ वहां के लोग उठाते हैं। चाहे ऋण देने का मामला हो, चाहे ऋण माफी का मामला हो, सारे के सारे फायदे गुजरात के ही लोग उठाते हैं। और जितने बड़े बड़े संस्थान हैं ये कहते हैं मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। अरे कौन सी ऐसी चीजें जिसे आपने भेज नहीं दिया? आप कहते हैं देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर अगर किसी के ऊपर निगाहें लगी है जो हमारे देश का भविष्य है, वो हम सब के युवा दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। वही एक ऐसा नेता है, अभी रविंदर जी कह रहे थे, बता दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कोई ऐसा नेता हो जो लगातार 3 घंटे खड़े होकर अपने बरेली जनपद के जितने लोग पहुंचे थे उनसे सबसे हाथ मिलाया, उनसे बात करी, उनके साथ फोटो खिंचाया। बता दो कोई नेता ऐसा हो जो लगातार 2.5 से 3 घंटे खड़ा रहे वहां। हम अध्यक्ष जी जब गाड़ी में उनके साथ आ रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, बोले यार पता नहीं कभी दोबारा इन लोगों से मुलाकात हो पाए या ना हो पाए, इसलिए हम फोटो खिंचा लेते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उनका दुख दर्द सुन लेते हैं, तो कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो उनका हम दुख दर्द बांटने का काम करते हैं। ये कह रहे थे, हमारे नेता की ये सोच है। अब चूंकि समय ज्यादा हो गया और अभी हमारे अध्यक्ष जी को भी बोलना है और जगह भी कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने ही जिस उम्मीद और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसमें बड़े लोगों की भागीदारी थी। अब आप ये देख लीजिए कि दिखाया किसी को हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कहा किसी को, तो जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो किसे मुख्यमंत्री बना दिया। भाई अधिकतर ये होता है जो प्रदेश के अध्यक्ष होते हैं, प्रभारी होते हैं, उन्हीं में से कोई बन जाता है आदमी। और हम खासतौर से अपने पिछड़े समाज के लोगों से, दलितों से, इन सबसे गुजारिश करेंगे, देख लीजिए लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार को, इन्होंने हमें क्या दिया है, सब कुछ आपके सामने है। और दूसरी तरफ आप 5 साल का कार्यकाल आदरणीय अखिलेश यादव जी का उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। कहीं ना कहीं
ये जो बदलाव की लहर है ये दिख रही है। बता दो कोई दूसरी ऐसी पार्टी हो जिसमें लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि दूसरी पार्टी को छोड़कर लोग सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं और उसी में शामिल हो रहे हैं। एक शेर के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, रास्ते में कहीं मील का पत्थर नहीं देखा।